Assalamualaikum students, welcome to learn chemistry with Waqas Ahmed. Today we are going to talk about chemical reactivity of alkynes. और आज हमारा जो टॉपिक है वो है chemical reactivity of alkynes. हमारी लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि alkynes दे शो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं और पॉलीमराइजेशन होते हैं। तो अल्काइंस के रिएक्शन को हम इन 4 क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बाकी एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी शैल डिस्कस अबाउट द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्काइन के एडिशन रिएक्शन की। तो अल्काइन के एडिशन रिएक्शन को हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्काइन दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं इनका करेक्टरिस्टिक जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है। तो अल्काइन जो है दे गिव अस हाइड्रोजनेशन, दे आल्सो शोज हैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रेशन एंड एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो लेट्स स्टार्ट, हम इन रिएक्शन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या है? सिंपल आप इसकी डेफिनेशन ज़हन में रखें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इथाइन की, सपोज एसिटाइलिन और इथाइन, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस। तो इथाइन मॉलिक्यूल में वी कैन ऐड हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। हम निकल को कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। वी आल्सो यूज प्लैटिनम और पैलेडियम। देन ऑन हीटिंग व्हाट विल हैपन हियर, when hydrogen will add across the triple bond and alkyne they will change into alkene, और इथाइन जो है it is changed into ethene। और second molecule जो है we can also add the second molecule here। जब हम second molecule हाइड्रोजन का ऐड करेंगे because the process continues and it is changed ethene it is changed by addition of hydrogen under same condition and it give us ethane। ये हमें ethane बना देगी CH3CH3। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजिनेशन का कि अल्काइंस व्हेन दे आर हाइड्रोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट देन दे आर चेंज इनटू अल्केन, वो अल्केन में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम इस रिएक्शन को पार्शियल करें तो वी कैन आल्सो डू दैस। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो हम बजाय इसके कि हम निकल कैटलिस्ट यूज करें, ये अगर आपको याद हो तो जब हम अल्कीन की प्रिपरेशन की बात कर रहे थे तभी हमने ये रिएक्शन डिस्कस किया था कि सॉरी हेयर यस जी, हाइड्रोजन अगर हम इसमें ऐड करें तो हम इस रिएक्शन को पार्शियल कर सकते हैं। उसके लिए हम जो यूज करेंगे, हम कैटलिस्ट यूज करेंगे पैलेडियम विच इज स्पॉटेड ऑन बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड इट इज पॉइजनड विद क्विनोलिन। क्विनोलिन के जरिए हम इसकी पॉइजनिंग करते हैं ताकि इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो जाए। इस कैटलिस्ट को हमने लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। तो इस वजह से अल्काइन दे कैन बी चेंज इनटू अल्कीन, और ये जो अल्कीन होंगी ये सिस अल्कीन हमें मिलेंगी। तो यू कैन सी हियर हाइड्रोजन विल बी एडेड एंड द रिएक्शन में बी स्टार्ट हियर। तो ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। अच्छी तरह अगर आप बजाय इसके कि आप निकल के बजाय अगर हम सोडियम लेते हैं अलॉन्ग विद लिक्विड अमोनिया, तो इस रिएक्शन को हम कैरी कर सकते हैं और उससे हमें ट्रांस अल्कीन मिलेंगी। तो दिस इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन इज एडेड इन अल्काइन्स टू गिव अस अल्केन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज हैलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन क्या है? हेलोजिनेशन मे बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हेलोजन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो प्रोसेस जिसमें हम हेलोजेंस को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। व्हेन दे आर एडेड it is known as halogenation. Suppose we can write the example. I am taking the example of propyne, CH3 C triple bond CH. I am taking the example of this. तो इसमें suppose I am adding bromine, bromine हम यूज़ करें तो bromine will be added by using catalyst या जो हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, तो bromine will add and we will get, let's see, CH3CBr हमें मिल गया, इसके साथ हमें डबल बॉन्ड और CHBr, हम ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। फर्दर एक और मॉलिक्यूल इट कैन बी एडेड हियर, हम इस रिएक्शन को again Br2 will be added here and we will get tetrabromide, CH3CBr. Here a double bond will change it to single bond Br, and here it is H and again Br. You can see Br2 is added here. So this is, we can see we have produce tetrabromide. It is known as 1122 tetrabromopropane. Moreover, this reaction it can be used for the identification of unsaturated compound, क्योंकि जो unsaturated compound होते हैं they decolorize the bromine solution, ये bromine solution को decolorize कर देते हैं, जिसकी वजह से we can use this test to identify the unsaturated compound. हम unsaturation को यहाँ identify कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, तो हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा that will be trans product. It's mean trans product का क्या मतलब, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम इसको ज्योमेट्री इसकी शो करें like this way, here you can see, तो one bromine it will be on one side और दूसरी bromine second side, ये trans opposite side पे होंगे, and this is the geometry of the reaction. हमें इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो this is halogenation reaction. Our next reaction that is hydrohalogenation. Hydrohalogenation क्या है? Actually hydrohalogenation is the addition of HX or addition of, we may write addition of hydrogen and halogen. हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और साथ ही साथ हम एक हेलोजन ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। Suppose we can take the example of, suppose I am taking the example of ethine or acetylene. Acetylene, when it is reacted with HBr, suppose when we add HBr here, then what will happen here? Hydrogen will added to one carbon and bromine is added to second carbon, and we will get vinyl bromide. The product will be vinyl bromide, CH2 double bond CHBr. It is vinyl bromide. Always remember this group, that is CH2 C double bond CH. This group is known as vinyl group. Like we can write here CH2 double bond CH. This group, whenever it is present, this group it is named as vinyl group. हम इसको vinyl कहते हैं। तो ये vinyl bromide, अब देखिए ये इस केस में आप याद रखें कि दोनों कार्बन हर लिहाज से एक जैसे हैं, लिहाजा नो मैटर आप चाहे ये H फर्स्ट कार्बन को दे दें चाहे सेकंड कार्बन को, प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं होगा। मगर जब आप सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करने जा रहे हैं तो जो सेकंड मॉलिक्यूल की एडिशन होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये हम अल्कीन के केस में इस रूल को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन एवर एनी unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical unsaturated compound,
then the negative portion goes to that carbon which has less number of hydrogen. तो अब चूंकि ये जो हम अगर आप HBr देखें, H पार्शियल पॉजिटिव होता है, ब्रोमाइड पार्शियल नेगेटिव, तो जो नेगेटिव पोर्शन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इट विल बी एडेड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो द प्रोडक्ट विल बी CH3 CHBr2, दोनों ब्रोमीन दे विल बी एडेड टू कार्बन नंबर 1 और ये हमारे पास 1,1 डाई ब्रोमो इथेन बनेगा. इनको हम जिमिनल डाइहेलाइड्स भी कहते हैं. तो दिस इज आवर हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर, वो प्रोसेस जिसमें वाटर इज added, that is known as hydration, addition of water here. Now always remember that in case of alkyne we use, suppose I am taking the example of propyne CH3 C triple bond CH. I am taking the example of this compound. When water is added here, you may show water as HOH. You know that hydrogen it is partial positive and hydroxyl they are partial negative, it is partial positive. The reaction will be carried out in the presence of mercuric sulfate HgSO4 along with we use sulfuric acid here, H2SO4 will be present here and the temperature here it will be H2SO4 and temperature will be 75 centigrade. At this condition water will be added. Now according to Markovnikov the negative portion here I can show it, the negative portion will be added to that carbon which has less number of hydrogen here. According to Markovnikov addition will take place and what will be the product here? You can see the product will be CH3 COH. OH is added to carbon number 2 because it has less number of hydrogen and then CH2. Now this is unstable, therefore rearrangement will take place and what will happen here? Here the negative this bond, that is this bond will transfer here and this bond will goes here. Due to this reason the hydrogen that is linked with CH2 hydrogen will go to the CH2 and the product of reaction will be, let's see, the product will be a ketone CH3 C double bond O because this bond between hydrogen and oxygen it is transferred between oxygen and carbon. So double bond here and moreover it is CH3. You can see it is एसीटोन और प्रोपेनोन. जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसको हम एसीटोन भी कहते हैं और इसका यूपेक नेम प्रोपेनोन है. इतना याद रखें कि सिर्फ जो अल्काइन में से इथाइन वाहिद ऐसा कंपाउंड है जिसकी हाइड्रेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेंगे. अदरवाइज आप किसी भी कीटोन की किसी भी अल्काइन की में आप वाटर ऐड करेंगे तो हमें कीटोन मिलेंगे. तो दिस वाज आवर हाइड्रेशन रिएक्शन. आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड HCN. लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट. Suppose I am taking the example of ethine CH triple bond CH, it can add ammonia NH3. Ammonia will be added here. On addition we get methyl nitrile. जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा that will be known as methyl nitrile and the reaction will be carried out in the presence of aluminium oxide Al2O3 alumina and the temperature will be around 300 centigrade. And what will be the product here? Here the product will be methyl nitrile, ethyl nitrile CH3 methyl nitrile we will get here. It is also known as methyl cyanide and
second thing will be hydrogen will be produced here. So whenever ammonia it is added in alkyne, we get alkyl nitrile or alkyl cyanide. So the next is HCN. Suppose I am taking the example of HCN. Again I am taking the example of ethine combined with HCN, and what will happen here? You can see it is a polar bond, it is partial positive, and yes, it is partial positive, and this is partial negative. During addition reaction, the readdition will be carried out by using Cl2 Cl3 cuprous chloride and ammonium chloride. The reaction will be, these will be the condition for the reaction to take place, and on heating the process will, what thing we get here? We get CH2 double bond CH and CH and Cn. You can see it is vinyl cyanide, it is vinyl group, it is cyanide group. So vinyl cyanide और its another name is acrylonitrile. इसका दूसरा नाम जो है वो acrylonitrile है. तो this is the addition nitrile. Yes, acrylonitrile are produced. This is the addition of HCN. So these were 5 addition reaction of alkynes. अब हम जो आगे बात करते हैं that is next हम बात करने लगे हैं जी, नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करने लगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब अल्काइन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. दे मे बी हाइड्रोक्सिलेशन, इट मे बी कंबस्शन, इट मे बी ओजोनोलाइसिस. अब इन तीनों रिएक्शन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन. हाइड्रोक्सिलेशन जो है अल्काइन की, दैट इज एक्चुअली अ टेस्ट विच इज यूज्ड to detect the unsaturation in case of unsaturated compound. तो alkyne को, whenever suppose I am taking the example of ethine, when ethine they are treated with a strong alkaline solution of KMnO4 potassium permanganate, it can be used to detect the presence of unsaturation. Now what will happen here? This KMnO4 being a strong oxidizing agent, it will give us oxygen, and the water is also present during the reaction. Now what will happen here? It will change into a very unstable compound. You can see 4 hydroxyl group will be added. It is known as hydroxylation. Actually hydroxylation mean addition of hydroxyl group. So 4 hydroxyl group will be added across ट्रिपल बॉन्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिला. अच्छा, अगर हम इस रिएक्शन को साथ साथ बैलेंस करते जाएं, हियर द वाटर विल बी 2 एंड ऑक्सीजन एटम विल बी 2. नाउ दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड व्हाट विल हैपन हियर? OH 2H on one carbon they cannot be present due to steric hindrance. So in order to gain stability, here water will be eliminated here. Same is the case here, again water will be eliminated here. यहाँ से water H इधर से और यहाँ से OH will be eliminated. And what product we get here? Let's see, हमारे पास ग्लायोक्सल बन जाएगा. This is our product glyoxal. Here we may write glyoxal in this way. This glyoxal it is further oxidized by KMnO4. ये जो glyoxal हमारे पास बना है KMnO4 की वजह से ये further oxidize होगा. KMnO4 will oxidize here by giving oxygen, atomic oxygen, and it will change into oxalic acid. COH, here oxygen will be further added between carbon and hydrogen, and oxalic acid is
produce. Our final product will be oxalic acid. As a result, due to this reaction, the pink color of caminophone will be discharged. So this reaction it can be used as a test for the presence of unsaturation. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कंबस्शन रिएक्शन. अब कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है? कंबस्शन रिएक्शन में सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथाइन C2H2 व्हेन एवर इट इज कंबस्टेड. चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन जब कंबस्ट होते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं. एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ हमारे पास वाटर बनता है और एट द सेम टाइम हीट इज प्रोड्यूस. अब याद रखें जो इथाइन है विच इज आल्सो नोन एज एसिटाइलिन, जिसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, व्हेन एवर इट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन. जब हम ऑक्सीजन को हम इसको साथ बैलेंस कर लें, सॉरी यस वी कैन बैलेंस इट 2 here it will be 5 and again it will be 4 here and after that it will be 2 here. Yes, now the equation is completely balanced. This flame which is produced due to the reaction of ethane with oxygen, this flame it is known as oxyacetylene flame. हम इसको oxyacetylene flame कहते हैं which has a high temperature, जिसका बहुत टेम्परेचर हाई होता है, नियरली इक्वल टू सॉरी यस हम दोबारा एक सेकेंड जी एसिटाइलिन यस. तो दिस फ्लेम इट हैज़ अ हाई टेम्परेचर नियरली 3000 सेंटीग्रेड, करीबन 3000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका होता है एंड इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, और ये वेल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. तो दिस इज आवर कंबस्शन रिएक्शन. आवर नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज ओजोनोलाइसिस. जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो ओजोनोलाइसिस है. अब जब अल्काइन दे आर ओजोनोलाइज, जब हम इनकी ओजोनोलाइसिस करते हैं बाय यूजिंग ओजोन, ओजोन की मौजूदगी में, तो and moreover boiling water will be present and the reaction can be shown as yes ozonolysis. Ozonolysis alkyne के लिए suppose I have taken the example of 2-butyne. तो alkyne की ozonolysis it is carried out by using boiling water along with ozone. ड्यूरिंग रिएक्शन व्हाट डज हैपन, यहाँ से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा और ये जो हमारे पास दोनों फ्रेगमेंट बनेंगे दे विल बी ऑक्सीडाइज इनटू देयर रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चेंज हो जाएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन. इसमें से एक हमारा पॉलीमराइजेशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.